नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से थोड़ी देर में शुरू होगी। विधानसभा की कार्रवाई प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया दिलवाएंगे सदस्यों को शपथ। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। कल होगा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। सीएम के स्तर पर तैयार हुई रणनीति। तो प्रदेश की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आज से शुरू। कल होगा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है और सीएम के स्तर पर रणनीति तैयार हुई और 15वीं विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र है आज। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तमाम जो विधायक हैं वो सत्र में मौजूद हैं। तो 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और तमाम विधायक सत्र में मौजूद हैं। सीपी जोशी, सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम समेत तमाम दीगर नेता मौजूद हैं। साथ में विपक्ष की तरफ से भी तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं विधानसभा में। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं और पहले सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा सत्र का पहला सेशन ये शुरू हो चुका है। उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो तमाम दीगर नेता हैं, सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, सीपी जोशी और तमाम विधायक मौजूद हैं और इस गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गोवर्धन, ये बताइए कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, विधानसभा का ये पहला सत्र है और आज पहले दिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया वो विधायकों को एक एक करके अब शपथ दिलाना शुरू करेंगे और ये शपथ दिलाने का, विधायकों को शपथ दिलाने का सिलसिला कल दोपहर तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि 199 विधायक प्रोटेम स्पीकर को निकाल दें तो 198 ऐसे नेता हैं जिनको विधायक की शपथ दिलवाई जानी है। कल दोपहर बाद तक नए जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो पद संभालेंगे। उनका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज हो रही है। आज सामने अगर कोई अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन दाखिल नहीं करता है तो कल सर्वसम्मति से उनके अध्यक्ष निर्वाचित होने की जो परंपरा है वो निभा दी जाएगी। हालांकि राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से ही पिछले लंबे समय से अध्यक्ष बनते आए हैं। इसके पीछे वजह यह भी है कि संख्या बल उनके पास है, तो लिहाजा सामने इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि सीपी जोशी के सामने कोई नॉमिनेशन दाखिल करेगा। तो ऐसे में कल दोपहर तक उनका सर्वसम्मति से निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। फिलहाल विधानसभा में नए विधायकों को शपथ दिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले परंपराओं के अनुसार सदन के नेता मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद सीनियरिटी के क्रम में बाकी विधायकों को वर्णमाला के क्रम में शपथ दिलाई जाती है। जहां तक मुद्दों की इस विधानसभा सत्र में बात की जाए तो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, पेयजल और स्वाइन फ्लू, ये तीन ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का पुरजोर प्रयास करेगा। मजबूत विपक्ष है तो पूरी तरह से हमलावर होता हुआ दिखेगा विपक्ष, क्योंकि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे कमोबेश उन्हीं का सामना अब सरकार में आने के बाद उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन
उधर सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है, सारे मंत्रियों को तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया है। तमाम जो आंकड़े और जो कंपैरेटिव चार्ट्स हैं और जो मुद्दे हैं उनकी गहराई से समझ के साथ तैयारी करके आने को मंत्रियों से भी कहा गया है। संभवतः 17 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी सदन को लेकर के सत्ता पक्ष की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी और मंत्रियों को भी सारे जो फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के रणनीति है वो समझा दी जाएगी। हालांकि अनौपचारिक तौर से मंत्रियों को पूरी फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति है वो मुख्यमंत्री की ओर से समझा दी गई है कि किस तरह से उनको मुद्दों को लेकर के जवाब देना है, वो डायरेक्शन भी दिए जा चुके हैं। आज का चूंकि पहला दिन है और पूरे दिन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, तो विधायी कामकाज उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आज और कल 17 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण इसमें होगा। अभिभाषण में किन मुद्दों को लिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये पहला अभिभाषण है, नए जो 15वीं विधानसभा है उसका पहला सत्र है। तो जो आगे जो वादे रहेंगे, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 साल में कैसे पूरा किया जाएगा, इन सब बातों पर फोकस इस राज्यपाल के अभिभाषण में रहने वाला है। क्योंकि आमतौर पर जो अन्य जब सरकार को 1-2 साल हो जाते हैं तो अभिभाषण में उपलब्धियां ले ली जाती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी सरकार को कामकाज संभाले हुए बहुत कम वक्त हुआ है तो उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ होता नहीं। तो लिहाजा भविष्य में क्या किया जाना है, क्या संकल्प है, क्या उनकी कंसेप्ट है योजनाओं को लेकर के, वो सारा इसमें राज्यपाल के अभिभाषण में रहने की संभावना है। जी, लेकिन गोवर्धन, अभी ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं कि उपलब्धियां वो गिना सके, लेकिन जो विपक्ष है वो पहले से ही कमर कस चुका है उस जो है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, कमर कस चुका है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी है, क्योंकि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था और अब विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है। हालांकि सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा कर दी है, किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफी की घोषणा की है और पूरी कोऑपरेटिव लोन है वो पूरे माफ, जो अल्पकालीन कोऑपरेटिव लोन है किसानों के, उनका पूरा माफ करने की घोषणा की है। लेकिन विपक्ष अब इस बात को मुद्दा बनाएगा कि किसानों को कर्ज माफी के जो प्रमाण पत्र हैं वो 10 दिन में नहीं बांटे गए। हालांकि 10 दिन में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे जाना कतई संभव भी नहीं है प्रशासनिक तौर से भी, लेकिन ये मुद्दा जरूर बनेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा यूरिया की शॉर्टेज को लेकर के है। आपने देखा होगा पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी प्रदेश में यूरिया की किल्लत के लिए केंद्र सरकार को सीधे तौर से जिम्मेदार ठहराया था और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। तो इस पूरे मुद्दे पर भी सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी गर्मागर्म बहस होने की उम्मीद है और विपक्ष इस मुद्दे पर भी हमलावर होगा। साथ में जो मुद्दा और भी गोवर्धन, जो देवनानी ने कहा था डोटासरा के बयान पे, क्या वो भी सत्र में जो है गूंजेगा मामला? महाराणा प्रताप को लेकर जो बयान दिया था। बिल्कुल, महाराणा प्रताप की महानता को लेकर के जो बयान दिया था शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने, वो मुद्दा जरूर उठेगा। और संयोग ये भी है कि वासुदेव देवनानी अभी विधानसभा पहुंचे हैं। वासुदेव देवनानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। महाराणा प्रताप की महानता को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, क्या ये मुद्दा सदन के भीतर भी बीजेपी उठाएगी? निश्चित रूप से यदि महापुरुषों के जीवन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, विशेष रूप से महाराणा प्रताप और बाकी हमने सब महाराजा सूरजमल, हेमू कालानी, वीर सावरकर, डॉक्टर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महापुरुषों के जीवन के साथ यदि छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगा। नहीं, ये अभी जो बयान का मुद्दा है और डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा का भगवाकरण बीजेपी राज में हुआ उसको हम ठीक करेंगे। तो इसका मायने सीधे सीधे यही है कि आपने जिन जिन के नाम गिनाए हैं, जो पाठ्यक्रमों में शामिल किए हैं, जो भगवा विचारधारा को प्रेरित करते हैं, वो पाठ हटाने का, उनमें संशोधन करने की बात है। तो इस मुद्दे को किस रूप में लेंगे? ऐसा है, भगवा विचारधारा कुछ नहीं होती है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है। और मैं अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और देश के भक्त बनाने का जो हमारी सरकार ने पाठ्यक्रम बनाया है, उसमें यदि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके लिए विधानसभा में उठाएंगे और जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे। कोई सवाल लगाया इसको लेकर के कि सरकार पाठ्यक्रम में कोई विचार करने जा रही है? जानकारी है कि इस बार शायद सवाल ये 23 तारीख तक इनके चूंकि जवाब नहीं आ पाएंगे, वे सवाल प्रश्न ले नहीं रहे हैं। फिर भी यदि मैं आज प्रश्न तैयार करके आया हूँ, निश्चित रूप से शिक्षा पे आधारित और अन्य मुद्दों पर प्रश्न लगाऊंगा।
तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और जो पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था वो मुद्दा विधानसभा में प्रमुख तौर से बीजेपी उठाने का प्रयास करेगी। देवनानी ने सीधे तौर से कहा है कि अगर उनके पाठ्यक्रम में जो बीजेपी राज में तय हुआ था उसमें अगर छेड़छाड़ की जाएगी, महापुरुषों की जीवनियों के अंश अगर हटाए जाएंगे तो वो इस बात को मुद्दा बनाएंगे। गोवर्धन, तो क्या लगता है कि इस बार का जो सत्र है, पहला सत्र, काफी हंगामेदार रह सकता है? देखिए, जिस तरह की तैयारी है विपक्ष और सत्ता पक्ष की, दोनों अपने अपने जो मुद्दे हैं उन पर अडिग हैं, तो ऐसे में इस बात के पूरे आसार हैं कि 17 तारीख तक तो चूंकि कोई वाद विवाद होगा नहीं, केवल अभिभाषण है 17 तारीख को, और 18 तारीख से जब राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू होगा उसमें गर्मा गर्मी दोनों पक्षों के बीच होने की पूरी संभावना है। लेकिन पिछले जो विधानसभा सत्रों के दौरान हमने देखा कि जिस तरह की गर्मागर्मी हुई थी और हंगामे के माहौल बने थे, उसमें जनता के जो असली मुद्दे थे वो कहीं खो गए थे। कांग्रेस के विधायक हैं राजकुमार शर्मा, जो पूर्व चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, इस बार 15वीं विधानसभा का पहला सत्र है। विपक्ष ने पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था उसको लेकर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या माना जाए, जो पाठ्यक्रम में बदलाव है वो मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के माध्यम से राजस्थान की वासियों को और मेरे नवलगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया और कांग्रेस की सरकार बनाई। आपने जो पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कही है, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहीं पे भी नहीं कहा ये सिर्फ भाजपा एक राजनीति खेल खेल रही है। महाराणा प्रताप को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। हमने जब जन्मे हैं तब से महाराणा प्रताप की वीर गाथा को हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, इसलिए महाराणा प्रताप हमारे वीर शिरोमणि थे, रहेंगे। ये लोग अनावश्यक रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी को कटघरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको बता दें कि ये इस तरह की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है। सीधी तस्वीर देख सकते हैं, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं। सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र की ये कार्रवाई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री रघु शर्मा। मैं रघु शर्मा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हैं विधानसभा, जहां पर तमाम विधायक पद और गोपनीयता की शपथ हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती ममता भूपेश। मैं ममता भूपेश बैरवा, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अर्जुन सिंह बामनिया। मैं अर्जुन सिंह बामनिया, जो कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा
रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री भंवर सिंह भाटी। मैं भंवर सिंह भाटी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सुखराम विश्नोई। मैं सुखराम विश्नोई जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अशोक हिंडोली। श्री अशोक हिंडोली। नेक्स्ट श्री टीकाराम जूली। प्रणाम साहब, प्रणाम। मैं टीकाराम जूली जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। श्री भजनलाल जाटव। मैं भजनलाल जाटव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री राजेंद्र सिंह यादव। मैं राजेंद्र सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। डॉक्टर सुभाष गर्ग। मैं सुभाष गर्ग जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जवान जय किसान। श्री भंवरलाल शर्मा सरदार शहर। व्यवस्था का पर्सन अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आज एक मिनट साहब, एक मिनट बात तो सुन ले तो आप। सदस्य इस समय व्यवस्था का प्रश्न आ ही नहीं सकता। व्यवस्था का प्रश्न इस समय उठ ही नहीं सकता। एक मिनट साहब, एक समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि सदस्य कृपा करके लोकसभा के अंदर नेता के बाद नेता प्रतिपक्ष शपथ लेता तो यहाँ भी होनी चाहिए ऐसी परंपरा। ये ऐसा नहीं है।
जो इस तालिका में इन्होंने ले ली, जो इस तालिका में है, महामहिम राज्यपाल महोदय राज्यपाल महोदय ने इन्होंने ले ली। अगर आप यहाँ होते और वहाँ कोई दूसरा होता तब क्या होता? वो आपको बता दें। अभी आप ये व्यवस्था होनी चाहिए सर। माननीय राज्यपाल महोदय ने सभापति तालिका को जो भेजा है उसी क्रम से चल रहा है, कोई क्रम गलत। चलिए। मैं भंवरलाल शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री परशुराम मौर्य। मैं परशुराम मौर्य जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री महादेव सिंह खंडेला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं महादेव सिंह खंडेला जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूँगा तथा जिस पद से को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्रीमती अनीता बधेल। मैं अनीता बधेल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अभिनेश महर्षि। मैं अभिनेश महर्षि जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद। तो अभी आप देख रहे थे विधानसभा की कार्रवाई, जहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही थी। और बढ़ते हैं अब अगली खबर पर। सीपी जोशी ने नामांकन भर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं।